ITV के सर यूट्यूब चैनल पर सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की पहचान करेंगे। तो ये इसकी पहचान 3 विधियों से करेंगे। एक तो स्पार्किंग विधि, दूसरी वोल्टमीटर विधि और तीसरी लैंप विधि। ठीक है, तो अब हम पहले बोर्ड पे करेंगे कि इनकी टर्मिनलों की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें 3 वाइंडिंग होते हैं, एक ए वाइंडिंग, दूसरी बी वाइंडिंग और तीसरी सी वाइंडिंग। तो पहले ए वाइंडिंग और बी वाइंडिंग की पहचान करेंगे कि इनमें A1 सिरा कौन सा है और A2 सिरा कौन सा है। तो पहले A1 और B1 के दोनों सिरों को कॉमन करना है और इन दोनों सिरों में सप्लाई देनी है। इन दोनों सिरों में सप्लाई देनी है। अब 3 नंबर की वाइंडिंग बच गई, तो इस वाइंडिंग में दोनों टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो स्पार्किंग होगी। तब तो ये असमान सिर है और स्पार्किंग नहीं होगी, तब ये समान सिर है। तो ये स्पार्किंग करेगा यहाँ, तो ये A1 सिरा है और ये B1। स्पार्किंग करेगा तब तो ये B2 है, और स्पार्किंग नहीं करेगा तब ये B1 सिरा है। तो ये स्पार्किंग विधि से हम पहचान करेंगे। अब वोल्टमीटर विधि से और पहचान करेंगे। तो वोल्टमीटर विधि में ये 3 वाइंडिंग है, इनमें यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया, ये वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ। अब इन दोनों सिरों को कॉमन करके और इससे एक वायर लेके यहाँ सप्लाई देंगे। यदि 230 वोल्टेज से अधिक आता है तब तो समान है, और 230 से कम आता है तब ये असमान सिरे है। ये वोल्टमीटर विधि से है। अब लैंप विधि से करेंगे हम। तो लैंप विधि में यहाँ लैंप लगाएंगे और इन दोनों सिरों को कॉमन करके और यहां से एक वायर लेके यहां सप्लाई देंगे। यदि लैंप पूर्ण रूप से फुल जलता है तब तो समान सिर है, और थोड़ा डाउन जलता है तब असमान सिर है। तो ये बल्ब यहाँ फुल जल रहा है तो इसमें ये A1 सिरा है और ये B1 सिरा है। यदि लैंप आपको कम जलता है तो ये B2 सिरा है और ये A1 सिरा है। तो अब हम मोटर के पास टर्मिनल देखेंगे और उनकी पहचान करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इनमें 3 वाइंडिंग है। ये 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल है हमारे पास। अब इनकी पहचान करेंगे कि एक वाइंडिंग के दोनों सिरे कौन से हैं, और फिर इनकी पहचान करेंगे कि A1 कौन सा है और A2 कौन सा है। तो अब पहले तो हम इसकी वाइंडिंग की पहचान करेंगे कि पहली वाइंडिंग कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी। तो ये हमारे पास एक वाइंडिंग है, ये एक वाइंडिंग के सिरे हैं। इनमें बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब ये दूसरी वाइंडिंग के लगाएंगे तब बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब नहीं है, नहीं जल रहा। इसमें एक वाइंडिंग पे लगाएंगे तब ये एक वाइंडिंग के सिरे हो गए। इस वाइंडिंग को साइड में कर दे, और ये दूसरी वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग के सिरे हैं दोनों, और ये तीसरी वाइंडिंग के सिरे। अब वाइंडिंग की तो पहचान कर ली हमने, पर इनके टर्मिनलों की पहचान करेंगे 3 विधियों से कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, और B1 कौन सा है, B2 कौन सा है, C1 कौन सा है, C2 कौन सा है। तो ये हम पहले तो करेंगे स्पार्किंग विधि से, फिर वोल्टमीटर विधि से और फिर लैंप विधि से, तीनों से करेंगे। तो पहले तो आपको एक वाइंडिंग के दोनों सिरों को कॉमन करना है, 2 वाइंडिंग के दोनों सिरों को कॉमन करना है, और जो 2 सिरे बचे दोनों वाइंडिंग के, इनमें सप्लाई देनी है आपको सीरीज लैंप को बंद। ये स्पार्किंग नहीं हो रही है, तो ये समान सिरे हैं। अब हम स्पार्किंग करके दिखाएंगे आपको।
ये स्पार्किंग है, ये असमान सिरे। पहले वाले समान सिरे थे, अब ये असमान सिरे, इनमें स्पार्किंग हो रही है। तो ये एक वाइंडिंग के, इसको A1 मानते हैं तो इसको B2 मानना पड़ेगा आपको, और इसको B1 तो ये A2 है। ये असमान सिरे हैं। अब ये दो वाइंडिंग की पहचान तो हो गई। अब तीसरी वाइंडिंग क्या करेंगे, तब सेकंड वाइंडिंग और थर्ड वाइंडिंग के दो सिरों को कॉमन करेंगे और दो में सप्लाई देंगे। ये दो वाइंडिंग के दोनों सिरों को कॉमन कर दिया। अब फर्स्ट वाइंडिंग में देखेंगे, अब फर्स्ट वाइंडिंग में देखेंगे कि स्पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही। ये समान सिरे, इनमें स्पार्किंग नहीं हो रही। ये समान सिरे। अब स्पार्किंग करके दिखाएंगे आपको। ये स्पार्किंग हो रही है। अब ये असमान सिरे, पहले समान सिरे थे, अब सिरों को चेंज करके ये स्पार्किंग करके दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये असमान सिरे हैं। अब हम स्पार्किंग विधि से तो इनकी पहचान कर लिया कि A1 सिरा कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 कौन सा है और B2 कौन सा है, C1 और कौन सा है, C2 कौन सा है। तो जिनमें स्पार्किंग होएगी वो तो असमान सिरे हैं, और जिनमें स्पार्किंग नहीं होएगी वो समान सिरे हैं। अब वोल्टमीटर विधि से करेंगे हम। तो वोल्टमीटर विधि से दो वाइंडिंग के एक सिरे को कॉमन करना है, दोनों वाइंडिंग के एक सिरे को कॉमन करना है। ये एक वाइंडिंग के दो वाइंडिंग के अलग अलग सिरे कॉमन कर दिए, इनमें वोल्टमीटर लगाना है। देखिए और आपको वोल्टेज विधि से बताएंगे। ये 200 वोल्टेज से नीचे बता रहा है हमारे को, ये देख लीजिए। ये 200 वोल्टेज से नीचे है, तो ये असमान सिरे हैं। अब समान सिरे में आपको बताएंगे कि समान सिरे में ये समान सिरे, इनमें 230 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आ रहा है, तो ये समान सिरे हैं। समान सिरों में वोल्टेज अधिक आएगा, असमान सिरों में वोल्टेज डाउन आएगा। विधि से हो गया। लैंप तीसरी है लैंप विधि। लैंप विधि से भी आपको अभी बता रहे हैं हम। अब ये लैंप विधि से है, तो वोल्टमीटर की जगह हमने, अब हम लैंप विधि से बताएंगे आपको टर्मिनलों की पहचान करना। वोल्टमीटर और स्पार्किंग विधि से तो हो गया। अब ये 3 नंबर लैंप विधि है। तो लैंप में दोनों वाइंडिंग के एक सिरे को कॉमन करना है और दोनों वाइंडिंगों के बीच में लैंप लगाना है। अब एक लैंप वाले सिरे में सप्लाई देनी है और एक दोनों को कॉमन किया है इनमें। अब ये बल्ब फुल जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये समान सिरे हैं। अब इनसे थोड़ा डाउन रहेगा वो असमान सिरे हैं। पहले से थोड़ा डाउन जलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये असमान सिरे हैं। समान सिरे रहेंगे उनमें फुल जलता हुआ दिखाई देगा, और असमान सिरे रहेंगे उनमें थोड़ा कम जलता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज हम 3 विधियों से
टर्मिनल की पहचान करना सीखे, वोल्ट मीटर भी दिसे, स्पार्किंग भी दिसे और लैंप भी दिसे। तीनों से हमने आपको पहचान करके बता दिया है। कल के प्रैक्टिकल में आपको इनके कनेक्शन करके बताएंगे। धन्यवाद।